नमस्कार। आज हम एक कहानी की तहों में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है अनकही सच्चाई, रिश्तों और मेहनत का मोल। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसा इंसान जिसने, आप कह सकते हैं, शून्य से अपना एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। बाहर से देखें तो सब कुछ बढ़िया लगता है, एक कामयाब बिजनेस, पत्नी रिया, बेटा आरव। पर क्या ये पूरी तस्वीर है? कहानी जल्दी हमें इस चमकती सतह के नीचे ले जाती है। विक्रम अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसे लगता है वो ये सब परिवार के लिए ही कर रहा है, मेहनत। पर रिया को लगता है कि वो इस चक्कर में अकेली पड़ती जा रही है, अनदेखी महसूस कर रही है। तो सवाल उठता है, क्या सफलता का मतलब सिर्फ काम में जीत हासिल करना है? विक्रम का जुनून देखिए समझ आता है। वो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, शायद इसलिए भी कि वो अपने बेटे आरव को वो जिंदगी दे सके जो शायद उसे खुद नहीं मिली। लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? रिया। उसकी शिकायत है कि विक्रम के पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब यहां तक कि बेटे के जन्मदिन जैसे मौकों पर भी वो गायब रहता है। ये एक अजीब सी कश्मकश है ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकती हैं कम्युनिकेशन गैप से ज्यादा है। ये समझना जरूरी है कि विक्रम के लिए शायद वो मेहनत ही प्यार जताने का तरीका था, जो उसे सबसे बेहतर आता था। दिक्कत यह है कि उसका इरादा, जो कि परिवार का भला करना था, वो रिया तक भावना के रूप में पहुंच नहीं रहा था। वो इसे दूरी समझ रही थी। इसे कभी-कभी प्रोवाइडर पैराडॉक्स भी कहते हैं, पता है? अच्छा, प्रोवाइडर पैराडॉक्स। हाँ, मतलब जहां सुरक्षा देने की कोशिश ही रिश्ते को अनजाने में कमजोर कर देती है। हाँ, ये तो है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। विक्रम की कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। ये उनकी किस्मत बदल सकता था, मतलब गेम चेंजर। विक्रम अपनी पूरी ताकत लगा देता है, दिन रात फैक्ट्री में। और तभी? हाँ, फैक्ट्री में आग लग जाती है। ओह! सब कुछ खत्म, सालों की मेहनत, सारे सपने, पल भर में राख। विक्रम जाहिर है पूरी तरह बिखर जाता है। देखिए, ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक तरह का प्रतीक है, सिंबल है। यहाँ आग सिर्फ फैक्ट्री या माल नहीं जलाती, वो विक्रम की उस पहचान को राख कर देती है जो सिर्फ उसकी कंपनी की सफलता पर टिकी थी। ये एक तरह का, कह सकते हैं, जबरदस्ती का ब्रेक था, ठहराव, जिसने उसे उस चीज का सामना करने पर मजबूर किया जिसे वो शायद नजरअंदाज कर रहा था। क्या चीज? यही कि उसकी दुनिया उसके काम से कहीं ज्यादा बड़ी है, या होनी चाहिए। ये दिखाता है कि बाहरी सफलता पर पूरी तरह टिकी पहचान कितनी नाजुक हो सकती है। और ठीक उसी बिखरे हुए पल में, जब वो बिल्कुल टूट चुका था, रिया मजबूती से उसके साथ खड़ी होती है। वो उसे दिलासा देती है, पर सबसे अहम बात कहती है। वो कहती है, विक्रम, ये सिर्फ एक बिजनेस है, तुम्हारी जिंदगी नहीं। मुझे लगता है ये वो पल था, शायद पहली बार विक्रम को एहसास हुआ कि उसने इस कामयाबी की होड़ में असल में क्या अनमोल चीज नजरअंदाज कर दी थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि जब विक्रम का बनाया हुआ सब कुछ ढह गया, तब उसे वो चीज मिली जो शायद सबसे ज्यादा मायने लगती थी, एक अटूट मानवीय रिश्ता। रिया का साथ सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि विक्रम की कीमत, उसकी वैल्यू सिर्फ उसके बिजनेस की बैलेंस शीट से नहीं जुड़ी थी। अक्सर ऐसा होता है, संकट हमें हमारी असली संपत्ति की पहचान कराता है, और वो हमारे रिश्ते ही होते हैं। बिल्कुल, यही कहानी की अनकही सच्चाई है। इसके बाद का रास्ता बिल्कुल अलग है। विक्रम और रिया मिलके फिर से शुरुआत करते हैं, इस बार छोटी। एक दुकान खोलते हैं, साथ में मेहनत करते हैं। साथ में, ये जरूरी है। हाँ, साथ में। और व्यापार धीरे धीरे फिर बढ़ता है। लेकिन इस बार फर्क है, विक्रम अब वक्त निकालता है रिया और आरव के लिए। वो खोई हुई हंसी, वो साथ बिताए पल, वो वापस आते हैं। जैसा विक्रम खुद कहता है बाद में, परिवार और रिश्तों का मोल मैंने बहुत देर से समझा, पर समझ गया। हाँ, और विक्रम की कहानी ये नहीं कहती कि महत्वाकांक्षा अब गलत है या मेहनत बेकार है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सफलता की परिभाषा पर ही सवाल उठाती है। हाँ, बिल्कुल। है ना? क्या सफलता सिर्फ मंजिल पाना है, या उस सफर में अपने रिश्तों को, अपने लोगों को साथ लेकर चलना भी है? कहानी का सार शायद यही है कि सच्ची संतुष्टि, असली खुशी, वो बाहरी कामयाबी और अंदरूनी जुड़ाव के संतुलन में है, सिर्फ एक के पीछे भागने में नहीं। और ये संतुलन बनाना, यही असली चुनौती है, और शायद यही असली सफलता भी। तो इस कहानी से हमने देखा कि काम और रिश्तों के बीच वो बैलेंस, वो संतुलन साधना
कितना जरूरी है, और मुश्किल वक्त में अपनों का साथ वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। देखिए, विक्रम को तो एक बड़ी तबाही ने, एक आग ने जिंदगी के सबक पर सोचने को मजबूर किया। पर सोचने वाली बात यह है, क्या हम बिना किसी बाहरी संकट के अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में ये समझ पाते हैं कि हमारी जो सफलता की परिभाषा है, कहीं वो उन रिश्तों को ही तो पीछे नहीं छोड़ रही जिनके लिए हम शायद ये सारी मेहनत कर रहे हैं? गहरा सवाल है। हाँ। मतलब अपनी प्राथमिकताएं परखने के लिए हमें किस आग का इंतजार